नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस सृष्टि में जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होनी ही है। यह एक कठोर सत्य है, इसे चाहकर भी कोई भी झुठला नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना तय ही माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार हर चीज़ दोबारा जन्म लेती ही है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म अवश्य ही होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी भी जीव को दोबारा किस योनि में जन्म मिलेगा, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिल सकता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। और यह जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताने वाले हैं कि कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छे कर्म हो या फिर बुरे, हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देने का अधिकार परमात्मा के ही हाथ में है। तो दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, यह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। तो आइए जानते हैं अब इसी बात को। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि ही होगा, यह तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में इनका जन्म एक मनुष्य योनि में होता है। दोस्तों, 3 कर्म के प्रकार होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म। दोस्तों, संचित कर्म हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का जो ढेर है वह संचित कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त होता है, और पुनर्जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। दोस्तों, क्रियामाण कर्म किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किया जा रहा कर्म ही क्रियामाण कर्म कहलाता है। आपके बड़े कर्मों की संख्या में से जरा से कर्म से आपको यह शरीर मिला है, बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। दोस्तों, सभी के कर्म के अनुसार जो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म हैं उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है। तो जो तप करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में हो सकता है, इसलिए कहा जाता है कि उसी जन्म में ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई भी कष्ट नहीं देने चाहिए। व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अंतिम समय में उसके अच्छे बुरे कर्म, पुण्य और पाप ही उसके अगले जन्म के कर्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं कि माता पिता, गुरुचार्य और ज्ञानी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उनके बारे में ऐसे विचार अपने मन में लाना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक में पाप का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कितना भी दान पुण्य कर ले। इस बात को कोई भी पुण्य नहीं मिटा सकता। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में सोचता है उनकी सदैव ही मदद करता है,
पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, ज़रूरतमंदों की काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है और बिना किसी स्वार्थ से संचित धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है। ऐसे मनुष्यों का अगला जन्म मानव योनि में ही होना तय है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज़ के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है, उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण को त्याग देता है, तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस बात का आधार भागवत के जड़ भरत उपाख्यान में मिलता है। मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार भी एक मनुष्य के अगले जन्म को तय करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।